अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टीम पाकिस्तान की हार के बाद एक दो तस्वीरें बड़ी वायरल हुई जिसमें खुशदिल शाह फैंस के साथ झगड़ा कर रही हैं। मैं दो तीन चीज़ें हैं वो लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान टीम बुरा खेल रही थी। ये खुशदिल शाह को तो पाकिस्तान के अंदर ही फैंस पर्ची पर्ची कह रहे थे। उस वक्त वो झगड़ा उन्होंने नहीं किया। इससे पहले भी वेन्यूज़ के अंदर पाकिस्तान टीम खेली है, फैंस ने बहुत छेड़खानी की है। आपने एक वीडियो भी देखी होगी, बल्कि एक फीमेल क्रिकेट फैन थी, उसने अबरार को कहा, भारतीय बज़ाहिर लगा कि वो भारतीय फैन है, कि आपने शुभमन गिल को आउट होने के बाद यूं क्यों किया था। याद है आपको वीडियो देखी। इसके अलावा भी बहुत छेड़खानी पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ फैंस करते रहे, वाजा भी करते रहे, मगर कोई क्रिकेटर झगड़ा नहीं किया। खुशदिल शाह ने झगड़ा क्यों किया? उस खुशदिल शाह ने जो कि टीम पाकिस्तान की तरफ से खेला ही नहीं है वनडे में, उन्होंने झगड़ा क्यों किया? सोचा किसी ने? पाकिस्तान सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चीज़ें चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर लो, झगड़े करने की ज़रूरत ना पड़े, और बला बला बहुत से। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता क्या होता है? पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ ही हमेशा बदतमीज़ी होती है। उसकी वजह पता क्या है? वहाँ पे जो पाकिस्तानी फ़ैन खड़े होते हैं ना, वो भी ऐसे ही खड़े होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो झगड़ा शुरू करते हैं, बट आपको अपने क्रिकेटर को तनकीद कर सकते हैं, मगर बदतमीज़ी आप कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, बर्दाश्त करना बनता नहीं है। वो आपके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ असल में बात हुई क्या है, उसके बाद इस बात को आगे खींचेंगे। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने जा रहा है, वो तो खैर मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। बट अभी नारेबाजी क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, हुआ ये है कि ये जो झगड़ा हुआ एग्जैक्टली उस मोड़ पर हुआ जब कप्तान रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा चुके हुए थे। ये उस वक्त की बात है। और आपको पता है खुशदिल शाह खुद खेले नहीं है। तो ये वो खिलाड़ी होते हैं जो पानी वगैरह पिलाते हैं या बाउंड्री के बाहर वाली साइड के ऊपर रहते हैं। अमूमन मतलब ब्रेक आता है तो पानी पिलाते हैं, दूसरी तीसरी चीज़ें होती हैं उनके लिए। तो इनको काफ़ी देर से कुछ फैंस थे, ये एरिया था ना, इसमें इंडियन फैंस भी थे, पाकिस्तानी भी थे, अफगानी फैन भी थे। ठीक है? ये पाकिस्तानी मतलब जो क्रिकेटर खड़े थे, इनको ये फैंस, अब ये फैन कौन है मैं आपको बाद में बताऊँगा, बार-बार छेड़ रहे थे, टीम की परफॉर्मेंस को लेके बातचीत कर रहे थे। तो क्रिकेटर्स को ये होता है यार, उनकी ये भी उनकी प्रोफेशनलिज्म है कि फैन तनकीद करते हैं तो वो कोई जवाब भी नहीं देते, मुड़ के भी नहीं देखते, और देखना भी नहीं चाहिए। वो होता है, अब हर एक का मुँह नहीं बंद कर सकते आप, ठीक है? मगर ऐसी क्या बात हुई कि खुशदिल शाह झगड़ने चल पड़े? ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको समझने की ज़रूरत है। फैन पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुरा भला कहते रहे, पाकिस्तान टीम को बुरा भला कहते रहे, किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। ठीक है? बाद में उस फैन ने पाकिस्तानी पाकिस्तान के ऊपर आकर पाकिस्तान को, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान टीम नहीं कह रहा, पाकिस्तान को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया, और वो भी पश्तो के अंदर, जिसके ऊपर खुशदिल शाह ने पहले रिएक्ट किया जुबानी कलामी, और पश्तो के अंदर ही किया। आपको याद है, तस्वीर देखिए, आपको इरफान न्याजी नजर आएंगे, आपको फहीम अशरफ नजर आएंगे, एक आधा और भी क्रिकेटर खड़ा हुआ है। ठीक है? सिक्योरिटी वाला पकड़ रहा है खुशदिल को। वो खुशदिल शाह पश्तो में उसको मना कर रहा है कि आप हम पे बात कर रहे हो, करते रहो, बट पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करनी है। ये खुशदिल शाह ने उसको बोला। उसने फिर पश्तो में बुरा भला बोलना शुरू किया, तो रिएक्ट किया खुशदिल ने। पॉइंट इज के खुशदिल ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर तनकीद करने पर या आवाज़ें कसने पर या बुरी परफॉर्मेंस पर आवाज़ें कसने पर कोई रिएक्ट नहीं किया। जब पाकिस्तान को बुरा भला बोला अफ़गानी ने, अब सब ये चीज़ समझने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच पॉलिटिकल थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं। उसके ऊपर मतलब हो सकता है कई अफ़गानी फ़ैन हों जिनको पाकिस्तान से कुछ नाराज़गी हो, बट हो सकता है कई पाकिस्तानी फ़ैन हो जिनको अफ़गानिस्तान से नाराज़गी हो। मगर ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अफ़गानिस्तान का मैच चल रहा है तो कोई अफ़गानिस्तान के बारे में बुरा भला बोल दे। ये तुक नहीं बनता। सेम अफ़गानिस्तान का ये तुक नहीं बनता कि वो पाकिस्तान के ऊपर बराबर, उनका ये भी तुक नहीं बनता कि पाकिस्तानी क्रिकेटर को बुरा भला बोलते हैं। आप कौन होते हैं? पहली बात तो ये है। तो उन्होंने जब पाकिस्तान को बुरा भला बोला तो खुशदिल शाह ने रिएक्ट किया। और मैं, अफ़सोस है मुझे, बहुत ही अफ़सोस के साथ, कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लोग खुशदिल पर ही तनकीद का निशाना बन रहे हैं। भाई चंगा खेल लेना सीखा, गलदा नहीं पता ते भाजी, जुबान को बंद करो, दिमाग में इस्तेमाल करो। ये क्रिकेटर्स के ऊपर तनकीद होती रहती है, कोई नहीं लड़ता। क्रिकेटर्स पर आवाज़ कसने से कोई क्रिकेटर उठ के लड़ाई करना नहीं शुरू कर देता। ये खुशदिल शाह को कराची के अंदर मैंने खुद देखा था कि पर्ची पर्ची की आवाज़ें लोग लगा रहे थे, उसने कुछ भी नहीं कहा था। फील्डिंग के दौरान बाउंड्री के ऊपर खड़ा, उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कोई नहीं, मेरे ही लोग हैं, कोई मसला नहीं है। ये खुशदिल ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब खुशदिल ने अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद सबने कहा कि यार अच्छा टीम में शामिल किया है। ठीक है? अब खुशदिल तो खेल ही नहीं रहा वनडे में, उसको क्या ज़रूरत है गुस्सा करने पे? अगर कोई तनकीद की, अगर कोई परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहा है तो वो तो खेला ही नहीं है। उसने रिएक्ट उस पे किया जब अफ़गानी फ़ैन ने पाकिस्तान को बुरा भला बोला। वैसे आपने मुझे कितने व्लॉग देखे, मैंने कभी किसी इंडियन क्रिकेटर पर, कभी अफ़गानी क्रिकेटर पर कोई बात नहीं की है। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ मैंने कभी कोई बात नहीं की। बहुत से लोग बात करते हैं, पाकिस्तानी व्लॉगर्स करते होंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान के एक दो व्लॉगर हैं जो पाकिस्तान को बुरा भला बोलते हैं टीम के चक्कर में। ठीक है?
सेम, बट मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन ये अफगानी फैंस को एक अजीब किस्म की मिर्ची है, माजरत के साथ कुछ को कह रहा हूँ, सबको मैं नहीं कह रहा, ठीक है। ये मैंने भी 4 टूर कवर किए हुए हैं, हालांकि इंडियन फैंस बैठे होते हैं वो कोई बात नहीं करते हैं, कहीं कहीं होता है ऐसा, मिर्च मसाला लगा लेते हैं, चेज़ेबाजी हो जाती है, वो उसमें कोई नहीं है। बट मगर ये बात वो करना कि आप देश के ऊपर बात कर रहे हैं, ये आपकी तरबियत बता रही है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं पाकिस्तानी फ़ैन को भी ये कहूँगा कि आप सोचिए अफगानिस्तान का मैच चल रहा हो, आप मुट्ठी भर वहाँ पे खड़े हों और आप अफगानिस्तान पे बात करके दिखा दी, उनकी टीम के ऊपर बात कर, मैं नहीं कह रहा कब करें, मैं डिस्करेज करता हूँ इस बात को, बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि आप उनकी टीम को की बात करके दिखाइएगा। आपको अफगानिस्तान फैन बता देंगे कि किसी देश के खिलाड़ियों को बात करने का मतलब क्या होता है। तुसी उत्थे की करन रहे हो भाजी, कम से कम उनको रोको तो सही। आपका क्रिकेटर उठ के लड़ाई करने आ गया है, तुसी उत्थे की कर रहे हो। मैं फैंस, आम फैंस की बात कर रहा हूँ जो वहाँ पे बैठे हुए हैं। आप उनको रेड करो यार, आप क्यों, आप हमारे क्रिकेटर्स को तंग क्यों कर रहे हो? आपको रेड करना चाहिए। आपके देश के क्रिकेटर हैं, बुरा खेल रहे हैं तो क्या हुआ यार, बुरा खेल रहे हैं, आप उनकी बात, उनकी के परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें और बात करें, गाली गलौज नहीं करें। मगर ये आम फैन को मैं कैसे समझाऊं, जहां पर पाकिस्तानी व्लॉगर हैं वो अजीब अजीब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं हैरान हो गया, मुझे किसी ने वीडियो भेजा टिकटॉक के ऊपर, एक दोस्त है हमारे, वो कह रहे हैं कि कुत्ता करके हराया। मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैं क्या कहूँ, किसी को क्या कहना है हमने, आम दूसरों को क्या कहना है। इंडिया के बहुत से ब्लॉगर हैं जो चेज़ेबाजी करते हैं पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर, उनको क्या कहना है। अपने बंदे ऐसी बात करते हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर बैठ के मजाक उड़ा रहे हैं। वो सिकंदर वक्त कह रहा है कि मैं समझ नहीं आई ये रिजवान कैसे खेल रहा है। पायन तो कभी किसी ने बाउंसर नहीं बजया न्यूजीलैंड की सरजमीन के ऊपर, किसी को नहीं लगा। क्या ग्रेट सचिन तेंदुलकर को नहीं लगा हुआ बाउंसर? क्या ब्रायन लारा को नहीं लगा? क्या सौरव गंगोली को नहीं लगा? किसको नहीं लगा? अभी आईपीएल की पार्टी विकेटों के ऊपर विराट कोहली को लग गया, तो क्या हुआ? सबको लगते हैं यार, बाउंसर एक बाउंसी ट्रैक है, उसके ऊपर हो गया, लगते रहती है चोट। किसी को क्रिकेट में किसको नहीं लगी चोट? कितने बड़े 73 खान आए। मैं ये नहीं कह रहा मैं रिजवान को उनके बराबर नहीं खड़ा कर रहा, बट मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि इतने बड़े क्रिकेटर्स को बाउंसर लग चुके हैं, तो रिजवान ने भी अगर बॉल हाथ से बाज गई या वो उसने ये कर दी तो क्या फर्क पड़ता है? इसमें कौन सी आपको ठेस पहुंची है? असल में तो आपको ठंड पड़ी है कि हमारी टीम हारी है। कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं माजरत के साथ पाकिस्तान में जो बैठ के एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, उनको ठंड पड़ी है पाकिस्तान की हार पे, क्योंकि उनको बात करने का मौका मिल गया है। वो कब खुश होते हैं टीम की जीत के ऊपर? कब खुश होते हैं? उनका सौदा नहीं बिकता। खुशी देनी होती है जब टीम हारती है, तब उनके चेहरे पे आप चमक देखा करें। लेकिन मैं इनको एक बात बता दूं कि टीम हारती रहेगी ना, आपका सौदा भी वक्ती तौर पे बिकेगा। सौदा बिकेगा अगर टीम पाकिस्तान जीतेगी। भाई मेरे, हारती हुआ एक दिन आएगा लोग सुनना भी नहीं चाहेंगे, तो किन्ने क्या दीवार के साथ बातें करेंगे क्या? आप दुआ करें टीम जीतना शुरू हो, टीम कुछ करना शुरू हो, उनकी जीत के ऊपर बेच के आप अपने बच्चों का पेट पालें, ना कि हार पर गालियां दे के। पता नहीं क्या सोच के बैठे होते हैं आप लोग। और अगेन, मैं पाकिस्तानी फैन जो वहां पे हैं या कहीं पर भी होते हैं, प्लीज यार आप अपने क्रिकेटर्स को रिस्पेक्ट दें। वो हार रहे हैं, जीत रहे हैं, आप ये लॉजिक नहीं बन। ऑस्ट्रेलिया में थे बाबर आजम, और तेरी T20 जगह नहीं बनती भाईन, ਤੁਹਾਡੀ स्टेडियम 'ਚ जगह नहीं बनती शाइकिन साहब जिथे तुम बैठे हो। आई डोंट नो, आप मुझे, मैं एग्जैक्टली आप लोग कहते हैं मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं इसलिए देता हूँ, आप इंडिया का कोई क्रिकेटर हो, कोई फैन वहाँ पे आवाज़ कस के दिखाए, दूसरा तो छोड़े अपना ही कोई कस के दिखाए। ये क्या लॉजिक होता है यार? वो पुराने दौर की बातें, जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होगा। वो अपने क्रिकेटर्स की रिस्पेक्ट करना जानते हैं, ये हमारी गंद है। माजरत के साथ पाकिस्तानी फैन वहां पे खड़े क्या कर रहे हो यार? आप उनको मना करो यार, हमारे स्टार हैं, नहीं खेल रहे, नहीं परफॉर्म हो रहा, कोई गल नहीं, साडे क्रिकेटर ने ना जो कहना ऐसी कहना। हु आर यू? बट हम ही आग पर रोटियां सेक रहे हैं, तो दूसरों ने तो बात करनी है ना दोस्तों। मैं हर्ट हुआ हूँ, ट्रस्ट मी। मेरा कोई मामे चाचा का बेटा नहीं, खुशदिल शाह या बाकी क्रिकेटर जो वहाँ बैठे हैं, तनकीद हमसे ज़्यादा कौन करता है? हम भी करते हैं, मगर अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए। आपके क्रिकेटर्स हैं यार, हमने उठाना है इनको, हमने दबाना नहीं है इनको। आप क्या चाहते हैं, सबको बैठा दें? जो खामियां हैं, जो सिस्टम है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। कुछ क्रिकेटर्स भी गलत टीम में आए, ये भी मैं मान लेता हूँ, मगर जो गलत भी आए मैं उनको भी गाली नहीं कहूँगा कि कोई उसको गाली दे। हर एक की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। किसी का जल्दी नंबर आ गया, हो सकता है कोई गलत तरीके से भी आ गया हो, बट ये तरीका नहीं है। और फिर टीम की हार के ऊपर आप देश को बुरा भला बोलें, वो अनएक्सेप्टेबल है, वो कोई भी फैन क्यों ना हो। आई एम सॉरी, ये अनएक्सेप्टेबल है और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीन कि ये फैसला किया कि पुलिस केस दर्ज कराना है उन फैंस के खिलाफ। वैसे वो 2 फैन, वैसे 3-4 फैंस थे अफगानी, मगर 2 को स्टेडियम से निकाल दिया। उस वक्त एंटी करप्शन के लोग भी वहाँ पर आए, उन्होंने मामले को फौरी तौर पर अपने कंट्रोल में लिया, उन फैंस को सिक्योरिटी को कहकर निकलवाया भी। और अब पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ये कह रही है कि इनके खिलाफ पुलिस केस कराने, इन 2 फैंस का पुलिस केस करवाएं, इनको तगड़ी सजा दें, इनको वापस भिजवाएं अफगानिस्तान। बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए इनके ऊपर।
इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।